सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो एग्ज़ाम आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का कि क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। एनम फर्स्ट ईयर का है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है अक्टूबर 2010 में आया हुआ है। और मैं आपसे एक बार नहीं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके जाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग प्रीवियस ईयर से अगर 10 साल के आए हैं तो क्या होगा कि 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है। तो टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 15 नंबर आपका एक नंबर का रहता है। उसके बाद जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है। तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर का जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन क्या है कि रोग कारक जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश और उसके विकास को क्या कहते हैं। तो शरीर में जब उसका विकास होता है तो उसको हम संक्रमण के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि AYUSH मतलब आयुष, जिसको हम कहते हैं AYUSH का फुल फॉर्म पूछा है। तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इसका जो फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह का तापमान शरीर के तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब कितने मुंह का तापमान, मुंह का जो शारीरिक सामान्य तापमान होता है ये पूछ रहा है कि मुंह का सामान्य शारीरिक तापमान कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। त्रिकोण पट्टी में धाराएं होती हैं। तो जो त्रिकोण पट्टी होती है उसमें कुल 3 धाराएं होती हैं। इसका राइट क्वेश्चन हो मतलब आंसर होगा। औषधियाँ मूत्रवर्धक होती हैं। कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जो मूत्रवर्धक होती हैं। तो डाईयूरेटिक जो औषधियाँ होती हैं वो मूत्रवर्धक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है कि मिलान करना है। देखिए मिलान, अच्छा, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि कमेंट आ रहा था कि मैं सारी चीज़ बता देती हूँ, तो वो लोग खुद से सॉल्व करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं। तो ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चन ही बता देती हूँ, आप लोग एक बार फिर से मतलब खुद से सॉल्व कर लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसकी डिटेल वीडियो किसके आंसर कौन से हैं वो मैं बता दूँगी। ठीक है, बहुत लोग ही कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बता देती हैं सारे आंसर तो हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ठीक है, इसमें आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें तो लगा है सही गलत का, तो सॉरी, इसमें आपको दिख रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसको मैं बता दे रही हूँ। जैसे अवतची, इसको हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। तो उसमें 45 से 60 डिग्री कोड पे लगाया जाता है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन E का घोल दिया जाता है, ये बात सही है। सांस लेने में कठिनाई वाले रोगी को फाउलर की स्थिति में रखा जाता है, तो ये भी सही है। ट्रैकोमा एक विषाणुजन्य दीर्घकालिक जो नेत्र का रोग है, ये भी बात सही है। जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर होता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, तो ये बात भी उच्च ज्वर कहते हैं, तो ये बात भी सही रहने वाला है। तो इसमें लगा है तो मैं बता दी, बाकी आप अपने आप से खुद से सॉल्व कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन जो आया है वो 6 क्वेश्चन है टोटल, और उसमें इसमें 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें है कि सिट्स स्नान क्या होता है और अवरोध नर्सिंग क्या होता है, उसके बारे में बताना है। टीकाकरण समय सूची, जितना भी टीकाकरण का इसमें शेड्यूल है जो होता है, शेड्यूल बनता है, तो वो शेड्यूल आपको बना देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। घाव के प्रकार एवं उपचार के बारे में बताना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की विधि, अब आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की विधि नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसमें स्टार्ट कर देना है प्रोसीजर से। जैसे कि पहले आप क्या करेंगे, जिस एरिया में आपको इंजेक्शन देना है उस एरिया को आपको कॉटन स्वैब लेकर एक थोड़ा सा वो ले रहा है, क्या कहते हैं, स्प्रिट लेना है, क्लीन करना है उस एरिया को। उसके बाद वहाँ क्लीन करने के बाद पहले इंजेक्शन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना है। अगर वो इंजेक्शन में एयर अगर भरा है तो एयर को बाहर निकालना है। उसके बाद उसमें जो भी दवा है उसको फिल करना है। दवा फिल करने के बाद इंजेक्शन को जहाँ भी आप लगा रहे हैं उस रूट पे लगाना है। फिर उसके बाद इंसर्ट करने के बाद जो इंजेक्शन है इंसर्ट करना है, थोड़ा सा आप पीछे की तरफ खींचना है। ये देखना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड आ रहा है तो इंजेक्शन को तुरंत उस साइड से हटाकर दूसरी साइड पे लगाना है। नहीं तो ब्लड आने का मतलब होता है कि आपने किसी वेन में लगा दिया है, वो इंजेक्शन नर्व को अटैच कर रहा है या फिर वेन को अटैच कर रहा है। फिर दूसरे एरिया पे लगाना है, फिर पीछे की तरफ खींचना है। जो पिस्टन होता है उसको पीछे की तरफ खींचना है।
देखना है ब्लड तो नहीं आ रहा है। ब्लड नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट जो भी फ्लूइड होता है उसको, जो मतलब दवा होती है उसको धीरे धीरे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये होता है IM इंजेक्शन लगाने की विधि। फिर अस्थि भंग की प्राथमिक सहायता के बारे में पूछा है और एकाकी नर्सिंग के सिद्धांत के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप का रहने वाला है, इसमें बस 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें दिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें 3 ही क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है। क्षय रोग को परिभाषित कीजिए, या फिर आप कर सकते हैं कि क्षय रोग के लक्षण एवं जांच के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्षय रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिखिए। तो मतलब इन तीनों में से आपको एक लिखना है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लिखिए। या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो आपको ये लिखना है कि समुदाय और घर के संक्रमण के रोगियों की देखभाल, और या तो सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसका एक प्रॉपर नोट्स आपको बना लेना है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो आपको एक नोट्स बना के रख लेना है, जिससे आपको फाइनल ईयर एग्ज़ाम में भी जब अभी तो आपको वो जो सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। फिर फाइनल जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर में होता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांगता एवं उसकी विभिन्न प्रकारों को परिभाषित कीजिए। और फिर है कि विकलांगता की रोकथाम के बारे में लिखिए, या विकलांगता की देखभाल के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह को परिभाषित कीजिए। मधुमेह के लक्षण एवं उपचार लिखिए। मधुमेह रोगी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं नर्सिंग देखभाल के बारे में लिखिए। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब जितने इसमें क्वेश्चन है सारे आपको लिखने हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो बस इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पेपर हैं। आप देख सकते हैं कि 2011 के क्वेश्चन पेपर हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो वो भी ले सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डिटेल वीडियो चाहिए। मैं बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाई भी हूँ, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों के कमेंट थे कि ऐसे क्वेश्चन बनाइए, मतलब क्वेश्चन पेपर ही हम लोग को चाहिए। हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। हम लोग एक बार खुद से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। और जैसा भी आपको लगे तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट में पहले तो आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैं जो है एनम जेनम की कॉपी इसमें लिख के अच्छे तरीके से क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे कि आपको ये नहीं तो इसमें देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर को ली हुई हूँ और यहाँ पे उस क्वेश्चन पेपर के साथ में बताई हूँ। तो आपको एक बार ये वाली वीडियो भी देख लेनी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आपने ये नहीं देखा है। और इसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं। एक वीडियो ये है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें 15 दिन के बारे में मैंने बताया है। एक ये वाली वीडियो है कि कुछ बच्चे कुछ गलती कर रहे थे एग्ज़ाम में, जो कि मुझे बताए थे, तो मैं उस तरीके से उनको किस तरीके से सुधार लाना है, आप भी वो गलती ना करें, इस वजह से ये भी वीडियो आपको देख लेनी है, ठीक है। आपका देखने का मन करे देख सकते हैं, नहीं देखने का मन करे नहीं भी देख सकते हैं। बस मैं एक ही वीडियो में जब मैं ये सब चीज़ें बताई हुई हूँ तो फिर वही चीज़ें बताऊँ, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद जानते हैं आपको क्या करना है। आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको नीचे जाना है और मैं जितने भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ प्राइमरी हेल्थ एनम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है। एक सेकंड, नहीं ये यूनिट है, रुकिए ये प्रीवियस ईयर है। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ से प्रीवियस ईयर है, मैंने डाला हुआ है, ये प्रीवियस ईयर देख लेना है आपको। प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाना है। एनम फर्स्ट ईयर का देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर है, तो आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। 2 की स्पीड में करके आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एनम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो मैं सॉल्व कराने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पे ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो ये जो सेकेंड ईयर वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए थे, मैं उनका ये जो सीरीज चलाई थी एक बार 10 महीने पहले की वीडियो है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। तो इसी वजह से मैं इस बार नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि मैं सारे जितने भी मिडवाइफरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो फिर वही क्वेश्चन करवाना कुछ मतलब नहीं निकलता मुझे, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग को नहीं मिलता है वीडियो, तो इस वजह से मैं बता दे रही हूँ।
अब देखिए मॉडल पेपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब मॉडल पेपर से ही आते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन हैं वही जो है चेंज रहता है, बाकी सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से आते हैं। अगर आप इस सब को देख लेते हैं 2 की स्पीड में तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं भाई, मैं बता रही हूँ, तो गलत नॉलेज नहीं दूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है हेल्थ सेंटर का था मॉडल पेपर, और यहाँ मिडवाइफरी का पूरा 25 वीडियो कंप्लीट पड़ा है। तो इस वजह से इस बार मुझे डालने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आप यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आप देख सकते हैं। और देखिए मैं सेकेंड ईयर की टेस्ट कॉपी भी इसमें दिखाई हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। और ये तो फिर यूनिट वगैरह चल जाता है, और ये प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर का है। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर के हैं ये सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें आंसर नहीं दिए हैं हम, तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है भाई। हाँ, तो ये हो गया। यहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एएनएम की प्रैक्टिस सेट है, हाँ ये सब है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर और भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, उसको भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो भी अगर आपके डाउट रहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और जितने भी PDF हैं मैं यहाँ डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप ज्वाइन होकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो यहाँ जिसके जो भी डाउट्स रहते हैं वो सब लोग पूछते रहते हैं, तो आप यहाँ पे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।